एक जाकिर नाइक साहब की एक वीडियो थी जिसमें वो कहते हैं कि इस्लाम में 4 गुना शादियां की इजाजत क्यों दी गई है। तो फिर वो कहते हैं कि अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड खत्म कर दिया जाए, यानी बच्चियों को मारना खत्म कर दिया जाए, उन्होंने कुछ इंडिया की और चाइना की एग्जांपल्स बताई। उन्होंने कहा कि अगर उनको खत्म कर दिया जाए तो औरतों की आबादी जो है वो मर्दों से बहुत ज्यादा होगी। तो एक मेन पॉइंट मैंने ये रखा कि पहली बात अगर क्या 4 गुना ज्यादा होगी, ऐसा तो नहीं है। और हम देखते हैं कि मर्दों की आबादी औरतों की निस्बत थोड़ी सी ज्यादा नहीं, परसेंटेज पॉइंट फ्रैक्शन का फर्क होता है, ज्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल एंड में औरतों की आबादी जो है, जो लास्ट ब्रैकेट है ओवर 60 या 65, ये इस वीडियो के अंदर मैंने इसके सारे फैक्ट्स जी वगैरह शेयर किए हुए। तो उसमें सॉरी, ये मैं पूरा पॉइंट पूरा कर लूं ताकि इनको लोगों को समझ आ जाए। तो उसमें सिर्फ 60 से ऊपर जाके औरतों की जो आबादी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि औरतें सॉरी वुमेन ख्वातीन जो होती हैं वो मर्दों की निस्बत दे टेंड टू लिव लॉन्गर। तो ये तो जी भोंडी सी जाकिर नाइक ने इस पे भोंगी मारी भी है, जिसकी वजह से तो इसके ऊपर आप कोई कमेंट दे दें। हाँ, मैंने कहना है कि आपने फैक्चुअली तो बातें ठीक की हैं, सो ऑब्वियसली इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन होना चाहिए था, लेकिन जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स। एक तो जाकिर नाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ कंपेयरिंग टू अ वेरी लो बार, एंड ये इनका हमेशा थ्रू आउट आर्ग्यूमेंट रहा है कि एक बुरी चीज़ को एक और ज़्यादा बुरी चीज़ से कंपेयर करके वो कहते हैं ओह दिस इज़ ग्रेट। तो बाइबल या गीता, उनकी स्टोरीज़ में अगर उससे भी ज़्यादा सिवियर पॉलीगैमी जो उनके गॉड्स ने की हुई है, तो उससे उन्होंने कहा था। सो दैट्स वन पॉइंट जो बोलना होता है कि यू आर जस्ट कंपेयरिंग टू अ वेरी लो बार, वी कैन नाउ कंपेयर विद सेकुलर लॉज इन अदर कंट्रीज। दूसरा पॉइंट जो आपने नहीं मेंशन किया वो ये था कि मैनी वुमेन, थोड़ा सा शायद बोला है, आर नॉट इमोशनली और फिजिकली सेटिस्फाइड इन अ मैरिज, सो दे मे नीड एन इमोशनल और फिजिकल लवर, हस्बैंड और पार्टनर। और ये अगर आप 100 औरतों का सर्वे करें तो आपको खुद पता चलेगा इस बात का। तीसरा पॉइंट ये है कि व्हाट इफ अ मैन इज इनफर्टाइल एंड अ वुमन रियली लॉन्ग्स टू बी अ मदर। और अगर आप इस चीज़ पे रिसर्च करें तो आप ये ढूंढेंगे कि औरत को माँ बनने की ख्वाहिश मर्द को बाप बनने की ख्वाहिश से ज़्यादा होती है। ये नेचुरली फैक्ट है, ठीक है। और 1% यानी मैन माँ में इन ममता एनी ज्यादा होती है, पॉपुलेशन, बप्ता कम होती है। हाँ, यानी माँ बनने की डिजायर टू ख्वाहिश बी या अ बाप पेरेंट। बनने की ख्वाहिश, the बप्ता क्या होती है? intensity is way more than a woman and the long is way more। और वो बहुत बड़ी sacrifice भी करती है अपनी बॉडी के हिसाब से। अगर आप ओ या उसको देखें तो ये कुदरती तौर पे औरत में ख्वाहिश ज़्यादा होती है। और फ़र्ज़ करें एक बंदा इनफर्टाइल है, तो 1% men in any population have a sperm producing disorder, azoospermia उसको कहते हैं। You can look up the prevalence of that, and that would mean millions of people all over the world at any time। उसमें से 30% लोगों का ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट या यूरोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हर एक का नहीं हो सकता। सो ये उसके लिए बड़ी ज़्यादती होगी अगर उसको इजाज़त ना मिले। तो वो जो DNA टेस्टिंग है वो तो बात हो ही चुकी है। दूसरा, मेल फीमेल रेशो चाइना में बहुत ऑफ है, एंड दैट हैज़ गिवन राइज टू men being very depressed एंड इंक्रीज क्राइम, क्योंकि एक मर्द जो है थोड़ा सा डोमेस्टिकेटेड हो जाता है जब औरत के साथ उसकी जो होता है, ये नेचुरली हर सोसाइटी में। सो पॉलीएंड्री जो चीज़ है बहुत रेयरली प्रैक्टिस की जाती है, मे बी मंगोलिया में या कुछ कुछ जगहों पे दुनिया में। लेकिन उस जगह पे आप ये सजेशन दे सकते हैं कि जस्ट अ मैन इज सो लोनली कि ही माइट वन वुमन कैन हैव मोर देन लाइक अ फ्यू पार्टनर्स। आई एम नॉट सेइंग मैरिज, मैं सिर्फ उस बात से कह रही हूँ कि अगर कोई, क्योंकि वहाँ पे रेशो स्क्यूड है, ऑफ है, तो ये भी एक पॉइंट उसको काउंटर के लिए कहा जा सकता है कि चाइना में ये सिचुएशन बिल्कुल उल्टी होगी और उनके प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। लास्ट पॉइंट जिस पर आपको ज़रूर बोलना चाहिए था, जो उसने कहा था कि एक औरत सिंगल है, और मैं भी एक पर्सनली मैं नहीं बोलना चाहती लेकिन मेरा भी कुछ ऐसा स्टेटस है, बट एनीवे, व्हाई इज दैट कि उसके पास चॉइस ही है कि या वो सिंगल रहे या पब्लिक प्रॉपर्टी रहे। ये एक बहुत ओ या डेरोगेटरी चॉइस है और उसको कोई हक नहीं है इस तरह से बोलने का, और क्यों एक सोसाइटी उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाए। सो आई थिंक कि मे बी आपको ओ किसी वक्त आई टाइम हो थिंक तो आप इस वीडियो को दोबारा काउंटरैक्ट करें। मेरा ख्याल से इसके ऊपर मैंने आई कांट रिमेंबर, ये मेरी वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस थी। आई थिंक ये 2018 या 19 में आई थी। जी और तो मैंने तो जो जो फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, एंड फेयर इनफ, और इसमें ये जो इश्यूज होते हैं इनको देखने के तरीके और होते हैं। और ये इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस मूवमेंट में जितनी डाइवर्सिटी आएगी, ये जब मैंने बनाई थी उस वक्त मेरा ख्याल
पाकिस्तान और इंडिया से सिर्फ मैं ही बोलने वाला था। तो ये उसके बाद जी इसके ऊपर मेरा ख्याल और बहुत लोगों ने बोला है, अब तो ख्वातीन भी आती हैं, बल्कि आप भी जाइएगा, हमारी जो ख्वातीन डॉक्टर मदीहा और वो नूरिया और मैंने सुना है IW उनको। वो करती हैं संडे को, उधर भी आप जाके, मुझे लगता है कि यू हैव अ वेरी रिसर्च माइंड, और पता नहीं आप भी कहीं डॉक्टर तो नहीं है, तो मेरे पास सारे डॉक्टर आ हाँ जाते हैं। आई थॉट सो। तो ये हम चाहते हैं कि जो मूवमेंट में डाइवर्सिटी आएगी, और ऑब्वियसली ये वो तब की बात है, ऑब्वियसली जब मैं जो आपके जहन में उस वक्त आता है, लेकिन जो आपने जो जितने पॉइंट्स उठाए, आई कांट फॉल्ट दैट। और इस्लाम हारिस, एक अलहदा बात से मैं ऐड करना चाह रहा था। जी स्टोइक आप भी करते हैं जी। जी जी, शुक्रिया। अच्छा, इसमें इन्होंने जो बात की ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी वाली, ये देखें, हमें इसमें देखना पड़ेगा कि ये सोच आ कहाँ से रही है। ये मुआशरे जिस तरह हमारे पले बड़े हैं ना, उसमें ये हुआ है कि जो भी औरत, अगर उसने अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज किया ना, खास तौर पे शादी सेक्सुअल नहीं है। फ्रीडम को, Oh, yes. जी जी, या वो अपनी मतलब अपनी शादी ना मर्जी की करते हुए मालिक भी है। अपनी मर्जी की मालिक है ना जो, तो उसको टैग कर दिया जाता है कि ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये तो शी इज रेडी विद टू स्लीप विद एनीवन। तो ये एक हिसाब से ये मिसोजिनी वाला एलिमेंट भी आ जाता है। रिलीजियस वाला तो है ही है, लेकिन एक ओवरऑल जो पेट्रियार्कल कल्चर में जो मामला आता है ना, ओनरशिप वाला, तो उसके अंदर क्योंकि वो किसी खास प्रॉपर्टी से लिंक थी औरत, तो वो अगर अपनी चॉइसेस खुद मेक करनी शुरू होगी, तो वो फिर उसको इस तरह के टैग्स दे दिए गए। ये इवन वेस्ट के अंदर भी अ, थोड़ी देर पहले तक ये बात थी कि लड़का जो अगर कोई ज्यादा मतलब आगे पीछे जाए, तो वो प्ले बॉय होता था, चैंपियन, और हाँ। हाँ, वो वो प्लेयर होता औरत था। को औरत को जो पूरे वर्ड्स यूज किए जाते। जी और ये उसमें जो लेकिन जो वीडियो जो मैं बात कर रहा था, ये तो सारे आपने जितने पॉइंट्स उठाए सारे वैलिड है। उसमें जो उसने हवाला ये दिया था, उसका मेन क्रक्स ऑफ द आर्गुमेंट जाकिर नायक का ये था कि ख्वातीन मर्दों से बहुत ज्यादा हैं, देयरफॉर जी सही है। अल्लाह ताला को पहले से पता था, तो अल्लाह मियां ने कहा कि शादी कर लो इस बंदे के साथ, एक के ऊपर दो दो तीन तीन शादियां कर लो, वरना अगर कोई ना बचेगा तो फिर क्या अपनी भूख कहां पे पूरी करोगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाओगी। दैट वाज द क्रक्स ऑफ हिज आर्गुमेंट। और ऑब्वियसली जो कि मैं तो सिर्फ उसके फैक्ट्स पे देख रहा था कि ये फैक्चुअली बात बिल्कुल गलत है। और आपने जो इमोशनली बात की, और आपने ये बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हाँ भाई, अगर मर्द में ही कोई फनी खराबी है, टेक्निकल प्रॉब्लम, पहली बात तो वो मानते ही नहीं है ये। और ये भी मर्दों के इसमें इसमें बल्कि मैं कहता हूँ मर्द खुद पेट्रियार्की का शिकार है कि अगर मर्द को कोई प्रॉब्लम, अगर आपको फोड़ा निकल आता तो आपको उसमें शर्मिंदगी तो नहीं होती, अगर आपको कैंसर हो राइट। जाता है तो आपको शर्मिंदगी तो नहीं होती, लेकिन अगर आपकी नीचे से प्रॉब्लम कोई हो गई है तो हो नहीं, किसी को बताना नहीं है, मैं तो मर्द ही नहीं रहा। हम ये इट्स सच अ, और ये वही जो मुआशरा इतना बैकवर्ड है और थर्ड क्लास मुआशरा है कि इसका, इसमें एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारे तांते बांते इनके मजहब के साथ ही जाके जुड़ते हैं। तो चले, बहुत शुक्रिया आपका, और आप हमारी ख्वातीन की कौम से खिताब में भी जरूर आइएगा। ठीक है, अगर और मैंने आप बस ये मुझे कहना था कि मैं स्टोइक की काफ़ी बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज़ आई ओहो थिंक कि इनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है और नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। यानी सो मेरे पास तो ये चीजें नहीं है, यानी मेरे में हारिस, ये फुरकान आप है। हर किसी को ये कहना शुरू कर देते हैं ना, दो भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात। बहुत शुक्रिया कॉमेडी आपके कॉमेडी कमेंट। करना आई है, एम थोड़ी हम्बल। सी नहीं, नहीं, ऑब्वियसली कॉमेडी। आप बहुत काम कर रहे हो हारिस, लेकिन और मुझे तो आई मीन आई लेकिन होप आप भी सेफ रहो। आ गया लेकिन। सेफ्टी आपकी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चले, But बहुत I'm शुक्रिया just आपका आने very का। impressed. जी जी I'm just very very impressed. Like stoic साहब जो है ना आते हैं बीच में कहीं और चुप 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 and then end में कुछ ऐसा जो है ना comment मार देते हैं कि you know that's it, he nails the coffin, you know. So anyway. जी, चले बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी हम्बल। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स। All चले, right, बहुत thank you शुक्रिया to आपका। both. Take थैंक care. यू, Bye. थैंक यू, Good Hafiz. बहुत शुक्रिया। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।